अब इंडिया में कुछ ही समय में और ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाला है, तो अब आप महंगाई को झेलने के लिए तैयार हो जाइए। अभी जो व्यक्ति को वर्तमान में महंगाई बुझा रहा है, उसको आने वाले कुछ दिन में ये वर्तमान का समय जो है सस्ता लगने लगेगा, क्योंकि महंगाई जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार का एक आदेश आया हुआ है, ठीक है। इसी आदेश के बारे में हम आपको बताएंगे कि आदेश में क्या है और महंगाई क्यों बढ़ेगा। ये सभी चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। ये जो खास आदेश आया है, ये खास करके फुटवियर कंपनी के लिए आया है। यानी कि फुटवियर में जो है 72 प्रकार का फुटवियर है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जो चप्पल है, सैंडल है, जूता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री जो जूता कुछ खास तरह का जूता चप्पल पहनता है, वो सब आ गया। साथ ही साथ कोई फैक्ट्री में जो वर्कर कार्य करता है, तो वो जो कुछ खास तरह के जूते चप्पल पहनता है, वो कंक्रीट पे पैदल चलने वगैरह के लिए, तो वो टोटल जो है इसमें आ गया फुटवियर में। तो ये जो है 72 यानी 72 प्रकार का है, ठीक है। तो ये 72 प्रकार का जो फुटवियर कंपनी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक आदेश पारित किया है, और इसमें कहा गया है कि जूता चप्पल का जो भी मैन्युफैक्चरिंग था, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा था, जहाँ भी बनाया जा रहा था, तो इसका जो है खास करके छोटा छोटा जो उद्योग है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जहाँ भी जूता चप्पल का मैन्युफैक्चर हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, छोटा उद्योग लगाया गया था, तो ऐसे ऐसे जो है फैक्ट्री को अब एक खास स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होगा। अब खास स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होगा, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जूता चप्पल का मतलब कार्य कर रहा है, बना रहा है, यदि कोई फैक्ट्री का जो ओनर है, उसका यदि उस फैक्ट्री से सालाना टर्नओवर 50 करोड़ या इससे कम है, तो उस पर यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही साथ यदि कोई फैक्ट्री का इन्वेस्टर यदि 10 करोड़ या इससे कम इन्वेस्ट करके वो फैक्ट्री बनाया है जूता चप्पल का, तो ऐसे स्थिति में भी उस पर यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही साथ जो 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है जिसका, या फिर जो 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उसके लिए अगले 6 महीना का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। तो अब क्या समय दिया है, ऐसे में क्या करना होगा ये फुटवियर कंपनी को, अब चलिए वो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी फुटवियर कंपनी है, उसको टेस्टिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करना होगा। यानी कि BIS आप लोग सुने होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके मापदंड के अनुसार से जो है उसे टेस्टिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करना होगा। यानी कि जो भी जूता बना रहा है उसको जो है एक खास तरह से उसे टेस्ट किया जाएगा, और ये जो टेस्टिंग का जो इंस्टॉलेशन वगैरह होगा वो BIS के मापदंड के अनुसार होगा। साथ ही साथ आगे ये भी कहा गया है कि क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को भी तय करना होगा। जो भी फुटवियर कंपनी है उसको ये चीज़ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को तय करना होगा। यानी कि अब जो है फुटवियर कंपनी को ये भी बताना होगा कि वो जो सामान बना रहा है, रॉ मटेरियल जो ला रहा है, उसका जो है क्या गुणवत्ता है। यानी कि जूते में किस प्रकार का जो है धागा लगाया जाएगा, पॉइंट जो जूता पे जो पॉइंट किया जाएगा उसका क्या क्वालिटी होगा। यानी कि इस प्रकार का तमाम लंबा चौड़ा लिस्ट जो है उसको फॉलो करना होगा सभी फुटवियर कंपनी। साथ ही साथ कहा गया है कि फुटवियर कंपनी को लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट भी देना होगा, BIS के अकॉर्डिंग ये चीज़ होगा। इसके अलावा जितना भी फुटवियर कंपनी है, ये सभी का लाइसेंस के लिए रिक्वायर्ड कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी फुटवियर कंपनी बिना लाइसेंस का जो है वो जूता चप्पल का उद्योग नहीं कर सकता है। तो अब जो भी फुटवियर कंपनी है उसे एडवोकेट का हेल्प लेना होगा लाइसेंस बनाने के लिए, साथ ही साथ CA का हेल्प लेना होगा, सभी जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ का चक्कर काटना होगा, सरकारी कार्यालय का धक्का खाना होगा। इसके अलावा जो है उसे एप्लीकेशन फी देना होगा, ऑडिट फी देना होगा, सैंपल टेस्टिंग फी देना होगा, लाइसेंस फी देना होगा, मार्केटिंग फी देना होगा। यानी कि ये तमाम प्रकार का जो है फी उसके सर पे थोप दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, ये करना तो जरूरी नहीं है। तो इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि फुटवियर की क्वालिटी को सुधार करने के लिए जो है हम ऐसा कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है, कहा गया है कि फुटवियर का यदि क्वालिटी अच्छा होगा तो इसे हम विदेश में सप्लाई करेंगे। आप YouTube पर भी देखे होंगे जिसमें फुटवियर बनाने का जो मशीन वगैरह है, जो जूता चप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मशीन है, वो 40-50 हज़ार में बहुत व्यक्ति लगाया है, और बहुत व्यक्ति को उन्होंने रोजगार भी दिया है। एक छोटा सा कमरा में जो है ये बिजनेस बहुत व्यक्ति स्टार्ट किया हुआ है। आप YouTube पे भी जाके देख सकते हैं, और ज़्यादा करके जो है वो लोग जो रोजगार दिया वो महिला को रोजगार दिया। तो ये सभी जो है अब सबका रोजगार छूटने वाला है। अब इतना प्रोसेस से ये छोटा छोटा व्यापारी को गुजरना ये बहुत मुश्किल का कार्य है। जैसे मैंने बताया आपको, टेस्टिंग जो है फैसिलिटी इंस्टॉल करना है, क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर को तय करना है, लेबोरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट को तय करना है,
इतना करना ये लोग के लिए 2 रूम का कमरा में या फिर 1 रूम में जो मशीन लगा के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, 2-3 व्यक्ति को रोजगार भी दिया हुआ था, ये लोग के लिए बहुत बड़ा जो है मुसीबत आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये भी बताया गया है कि यदि जूता चप्पल का जो है क्वालिटी में सुधार हो जाएगा तो इसे हम विदेश भेजेंगे। तो अभी भी वर्तमान में बहुत जो है ब्रांडेड जूता चप्पल है अपना इंडिया में, उसको विदेश भेजा जाता। अब जो है खास करके जो ऐसा जो नियम लागू किया है, तो ऐसे में आप लोग जो जूता चप्पल मतलब चप्पल खास करके 100-200 में जो ला लेते थे ठेला वगैरह पर से जो बिक रहा था, वो 100-200 में अब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कंपनी है इसके माथे पे इतना प्रकार का फीस, इतना प्रकार का टैक्स, इतना फॉर्मेलिटी वो सब थोप दिया गया है। ऐसे में यदि ये लोग 100 से 200 में चप्पल को बेचने लगे तो ऐसे में इसे खुद को जो है बेचना पड़ जाएगा। तो महिला लोग जो थी वो भी सैंडल वगैरह जो भी लाती थी वो 100 से 200 में ला लेती थी। साथ ही साथ जो है लो क्वालिटी का जूता जो था वो भी 300 से 500 में मिल जा रहा था। लेकिन अब ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह लगाया गया है, ऐसे में ये 100% तय है कि जूता चप्पल का दाम अब आसमान को छूने वाला है। इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।